हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर आंसर पर। तो जैसा आपको पता भी चल रहा है, परसेंटेज में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो गया। अभी जो एग्जाम है एएलपी एनटीपीसी सारा उसी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें ना हम मान लेंगे बड़ी संख्या क्या है, x। बड़ी संख्या x है, ठीक है। बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या 20 है, जो कि ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर तो x माइनस 20 बराबर बड़ी संख्या का 20% है। ठीक है, तो 20/100 इंटू x, यही है और कुछ नहीं। चलिए इसको काट देते हैं। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये x/5 हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा x/5। ये 20 माइनस में तो उधर आके प्लस में हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x/5, यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 से कट जाएगा 5 बार में, सॉरी 4 से कट जाएगा 20 5 बार में, और ये 5 से 5 गुना कर देंगे तो x = 25। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितना है 25। बड़ी संख्या क्या है 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं ए की आय बी की आय 100 है, इससे 40% कम इसका है, तो इसका कितना हो जाएगा 60 यूनिट। ये 100 यूनिट है, ये 60 यूनिट। तो कह रहा है इसमें अंतर कितना का है 40 यूनिट का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सवाल में, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये जो 40 है, ये 40 60 का कितना परसेंट है, तो 40/60 गुना 100, ये कट जाएगा 2 से 20 से 2 बार में आई 3 बार में, तो 2 से गुना करेंगे तो 200/3। ठीक है, आंसर में देखिए अगर इस हिसाब से दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में निकाल दीजिए, इसका पॉइंट में आएगा 66.66%। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर। देखिए ऑप्शन हम देख लिए हैं पहले, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एक लाइन का तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी हमारा नजर पड़ गया उस पर, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंच गए, नहीं तो हमें भी पता नहीं चलता। तो एक बार यहाँ पे आने को, यहाँ पे रुक जाना डायरेक्टली, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यही आंसर दे देता है, यहाँ पे रुक जाना, अगर ये ना हो तब यहाँ पहुंचना। ये आने के बाद आपको सीधे दिख जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखिए इसको। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल में क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं तीसरा संख्या, थर्ड नंबर 100 यूनिट, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, पहला है आपका 20% तो 20 यूनिट, दूसरा है 50% तो 50 यूनिट। ठीक है, तो सवाल में अब कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 20 यूनिट 50 यूनिट का कितना परसेंट है, तो 20/50 और गुना में 100, काट दीजिए 2 बार में, अब 20 दूना 40%। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। सवाल तो ऐसा ही चुटकी में उड़ेगा। ठीक है, देखिए एक बार अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में कह रहा है यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, x y से 10% कम है, तो मतलब कि x बराबर 90
परसेंट 90/100 इंटू वाई, 90/100 इंटू वाई, यही हो गया। ठीक है, अब वाई बराबर दिया हुआ है 125, अब प्लस इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 12.5 बराबर 137, 137.5, 137.5, ठीक है, 137.5। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम y का वैल्यू, y का जो वैल्यू 137.5 इसमें हम डाल सकते हैं, तो 90/100 इंटू 137.5, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है, और 10 से ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर, तो इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है, x बराबर 9 इंटू 13.75, अब 9 से गुना कर दीजिए इसको, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 के 5, पॉइंट 123.75, 123.75, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए ये जो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन है ये टाइम खाता है, ठीक है, इसी वजह से हम आपको बोले थे कि आप कितना हो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन रोज दिन 5 नंबर अपने आप से 2-3 डिजिट का सिलेक्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करो और ऊपर नीचे रख के काटा करो। मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइडेशंस, ये काटना और गुना करना, ये प्रैक्टिस रोज होना चाहिए। 5 नंबर जिसको आप गुना करो, 5 नंबर जिसे आप काटो, 2-3 डिजिट का रखो, 3 डिजिट का नंबर ऊपर, 3 डिजिट का नंबर नीचे, इसको गुना करो और 3 डिजिट का नंबर ऊपर, 3 डिजिट का नंबर नीचे रख के काटो। और एक बात, कभी भी बेईमानी नहीं होना चाहिए कि हम आसान नंबर सेलेक्ट करें जो आसानी से कट जाए, आसानी से गुना हो जाए, नहीं, खुद को धोखा दोगे। अगर आपको आता है तो किसी फ्रेंड को बोलो कि 5 नंबर ऐसे ऐसे लिख के लाओ, तुम कोई भी उसको काटो, प्राइम नंबर हो, नॉर्मल हो, कोई भी नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आप उसी में सीखोगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले क्लासेस।